राधे राधे दोस्तों। सभी भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप यानी भगवान विट्ठलनाथ जी की परम भक्त सक्कूबाई जी के कथा सुनने जा रहे हैं। बहुत दिन पहले की बात है। सक्कूबाई की जन्म हुई थी महाराष्ट्र में और उनका मन बचपन से ही भगवान विट्ठलनाथ जी की भक्ति में लग गई थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उनका मन सदा ही विट्ठलनाथ जी के भक्ति में डूबे रहने लगी। जब वो बड़ी हो गई तो उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी। इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो विट्ठल विट्ठल जपती रहती थी और भक्ति करती रहती थी। लेकिन उनके सास को और पति को उनका ये भक्ति करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, जब एक कीर्तन मंडली विट्ठल विट्ठल गान करती हुई सक्कूबाई के ससुराल के बाहर से गुजर रही थी, तब जैसे ही कीर्तन की आवाज़ सक्कूबाई के कानों में पहुंची तो सक्कूबाई से रहा नहीं गया और उनकी ये मन हो गई कि वो भी कीर्तन मंडली के साथ विट्ठल विट्ठल गाते हुए पंढरपुर चली जाए। लेकिन उनकी ये इच्छा सुनकर उनके सास और पति ने उन्हें जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया और उनके जाने के ज़्यादा जिद करने पर वो लोग गुस्से में आकर एक रस्सी से सक्कूबाई को एक खंभे के साथ बांध दिया और तब सक्कूबाई रो रो कर विट्ठल विट्ठल जपते रहे मन ही मन और प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी को पुकारते रहे। रोते हुए सक्कूबाई की सच्चे दिल की इस करुण पुकार को सुनकर भक्तवत्सल भगवान श्री विट्ठलनाथ जी से अब रहा नहीं गया। तब भगवान विट्ठलनाथ जी सक्कूबाई के सास के रूप बनाकर आए और उनकी रस्सी खोल दिया। फिर सक्कू से कहा कि तू कीर्तन में चली जा। सक्कूबाई अपनी सास की इस विपरीत आचरण से थोड़ी हैरान ज़रूर हो गई, लेकिन वो जल्दी में थी कीर्तन में जाने के लिए, इसलिए वो विट्ठल विट्ठल जपते जपते कीर्तन में चली गई। इतने में ही सक्कू की असली सास आ रही थी और ये देखकर भगवान विट्ठलनाथ जी ने खुद ही सक्कूबाई की रूप बना करके खुद को ही रस्सी से बांध लिया। और सास भी ये देखकर बहुत खुश हुई कि सक्कूबाई अभी भी रस्सी से जस की तस बंधी हुई है। कीर्तन विश्राम होने के बाद जब सक्कूबाई अपने घर लौटी, तब उन्होंने ये देखा कि उनके ही जैसा कोई खंबे से बंधी हुई है और उनके सास भी दो दो सक्कूबाई को एक साथ देख करके चौंक गई। तब सक्कूबाई को समझने में ये ज़रा सी भी देर नहीं लगी कि जो रस्सी से बंधे हुए सक्कूबाई है ये कोई और नहीं बल्कि उनके ही परम आराध्य श्री विट्ठलनाथ जी है। और तब विट्ठलनाथ जी ने सबको फिर अपनी असली रूप में दर्शन करवाया और सक्कू के सास और पति ने भी अपनी गलती मानी और वो दोनों ये समझे कि सक्कूबाई कोई साधारण सी स्त्री नहीं है बल्कि ये तो भगवान विट्ठलनाथ जी के परम भक्त है। तो दोस्तों, जो सक्कूबाई पर कृपा कर सकते हो वो क्या आप पर कृपा नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी दिल लगाकर और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। दोस्तों, मेरी आपसे एक अनुरोध है, अगर आप एक कृष्ण भक्त हो तो फिर आप जप करना ज़रूर शुरू कर दीजिए। आपके गुरुजी ने जो दीक्षा मंत्र आपको दी है आप उन्हीं का जप ज़रूर करें। और अगर आपको अभी तक दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है तो फिर भगवान श्री राधा और कृष्ण की जो मिलित अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु है उनका बताया हुआ एक मंत्र है जो मैं आपको बताती हूँ, आप वो जप कर सकते हैं। वो मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप चाहे तो इस मंत्र को माला में भी जप कर सकते हैं। माला में 108 बीट्स होती है और अगर ये पॉसिबल ना हो आपके लिए तो फिर आप अपने हाथों की उंगलियों को भी गिनकर जप कर सकते हैं। अब शुरुआत में 10 बारी से ही जप करना शुरू तो कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। और जप करने से आपका कोई नुकसान तो होगा नहीं बल्कि आपका फ़ायदा होगा। आप एक बार जप करना शुरू कीजिए और करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा अनुभूतियाँ आपको होंगी।